हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम माय डियर एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे फर्स्ट लेक्चर जो हमारा वो है टेंस। गाइस, टेंस को मैंने पहले इसलिए रखा है बिकॉज कि ग्रामर के अंदर अगर सबसे पहले अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई टॉपिक देखते हैं वो टेंस को लेकर है। बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कि पता है चले सर ये तो टेंस है, मामूली सा है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो उन्हें लगता है कि चलो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं, मैं आपको बात बताऊं टेंस की, तो टेंस का जो बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल यानी कि बस सिंपल ये है कि हम कैसे सेंटेंस को बना पाते हैं टेंस में, अलग अलग टाइम में हम कैसे सेंटेंस को फॉर्म कर पाते हैं, कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। एक तो वो चीज़ है। दूसरा है हम यूज़ कहाँ करते हैं। अगर प्रेजेंट सिंपल हमें तो आता है कंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल कैसे बनता है, सब्जेक्ट लगता है, वर्ब लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। गाइस, दैट्स नॉट अ बिग डील। ओके, लेकिन जो उसके बाद है हमें पढ़ना है कि यूजेस है कि हमारा जो अगर प्रेजेंट सिंपल है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन सी सिचुएशन में हम प्रेजेंट सिंपल से किसी सिचुएशन को एक्सप्रेस करें, या हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करें, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट कंटिन्यूअस, वो जो मेन यूज है। लेकिन गाइज, उस लेवल तक, वो एडवांस लेवल है, वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें बात करनी होगी टेंस की बेसिक लेवल्स को। तो सो डियर एस्पिरेंट्स, मैं अगर आपको बताऊं एक चीज़, वो ये है कि प्रेजेंट सिंपल से लेके फ्यूचर यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक हम सारा कवर करेंगे पहले बेसिक लेवल। पहले बेसिक लेवल देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनको लगता होगा कि सर ये तो हमें पता है, ये तो बिल्कुल मतलब इजी है, छोटी क्लासेस का कुछ है। बट माय डियर एस्पिरेंट्स, कुछ ऐसे व्यूअर्स हमारे भी होते हैं बहुत सारे जो चाहते हैं कि उनको एकदम ज़ीरो से मिले, जो जो चाहते हैं कि उनको बिल्कुल स्टार्ट से मिले। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ मैं आपको एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करूँ। ठीक है, एकदम ज़ीरो से मैं स्टार्ट करूँगा तो आगे आगे नए पॉइंट्स बहुत सारे ऐड होते जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हो सकता है पहले पहले आपको आसान लगे, चले ये तो हमने पढ़ा हुआ है, बट इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपको मतलब बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूँ कि टेंस अगर हम डिफाइन करते हैं टेंस को, कि गाइस जो जो डेफिनेशन है ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी से मैंने ली है। डेफिनेशन कैम्ब्रिज डिक्शनरी ये कह रहे हैं कि एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब विच शोज द टाइम एट विच एन एक्शन हैपेंड। गाइस, अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं ना, सबसे पहले टेंस और टाइम, जनरली ये माना जाता है कि टाइम एंड टेंस इज इक्वल टू सेम थिंग, बट ऐसा नहीं है। टाइम और टेंस में डिफरेंस है। देखिए कैसे, अगर मैं आपको बताऊंगा कभी भी कुछ भी हो रहा है, किसी भी सेकंड कुछ हो रहा है तो वो टाइम है। ठीक है ना, उसे हम टेंस नहीं बोलेंगे। कभी भी कुछ भी होना मतलब वो हम उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि ये कौन से मतलब किस वक्त में चल रहा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, इस नाम से हम उसको नहीं पुकारेंगे। बस कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड टाइम। लेकिन अगर उसी टाइम को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, हम उसको डिवाइड करते हैं, है ना, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, ठीक है ना, उसको पर्टिकुलर टाइम में हम उसको डिवाइड करेंगे। पर्टिकुलर टाइम में याद रखना, टाइम एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं, बस ये एज ए होल है, लेकिन हम उसी टाइम को पर्टिकुलर जगह पे रख के देख लेंगे, वो बन जाता है हमारा टेंस। जैसे कि एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो भी लास्ट फॉर्म, जो भी फॉर्म हो, जो हमें बताए किसी टाइम के बारे में, लेकिन विच एन एक्शन हैपेंड, ठीक है ना, शोज द टाइम। कोई भी वर्ब की फॉर्म जो हमें एक पर्टिकुलर टाइम बताए जिसमें कोई एक्शन हो रहा होगा, दैट इज कॉल्ड टेंस। ओके, ये सबसे बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बहुत बेहतरीन डेफिनेशन है कैम्ब्रिज की। राइट, आई होप आपको टेंस का जो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको टेंस चार्ट के बारे में, ठीक है गाइस, देखिए क्या है। हम टेंस को फिलहाल हम डिवाइड करते हैं तीन कंपोनेंट्स में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में भी फर्दर इसको हम चार हिस्सों में डिवाइड तकसीम करते हैं। प्रेजेंट को चार में, पास्ट को चार में एंड फ्यूचर को चार में। अब रीज़न क्यों है गाइज, ऐसा क्यों हुआ, हम क्यों इसको डिवाइड करते हैं? बिकॉज कि ताकि हम कोई एक्शन हो रहा होगा उसको हम एक्सप्रेस कर सके, उसको हम एग्जैक्ट बता सके कि कोई कौन सा काम किस वक्त के पर्टिकुलर टाइम या पोर्शन में हो रहा है, उस पीरियड को हम एक्सप्रेस कर सके। दैट्स वाई हमने ये चीज़ें इस्तेमाल करी हैं। ठीक है, प्रेजेंट है जो चल रहा है। एक्चुअली जो अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट, अगर मैं बोलूँ आपको प्रेजेंट की कुछ ऐसा मतलब अभी मैंने आप अभी भी आपको पढ़ा रहा हो, ठीक है ना, एक बात मैंने मुंह से बोली, वो एक सेकंड पीछे चला गया,
तो टेक्निकली हम देखेंगे वो तो पास्ट बन जाता है, या जो अभी मुझे बोलना है टेक्निकली वो तो फ्यूचर है, तो एग्जैक्ट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन फिर भी प्रेजेंट को हम कुछ स्पैन तक, मतलब कुछ टाइम तक हम लेके, जैसे कि नियर फ्यूचर या नियर पास्ट, सॉरी नियर पास्ट की अगर हम बात करेंगे, जो थोड़ा सा पास्ट गुजर भी गया होगा उसको हम प्रेजेंट में ही लाते हैं। जैसे कि मैं बोलूँगा शी हैज़ गॉन, वो जा चुकी है ना, शी हैज़ गॉन, वो जा चुकी है बोल रहा हूँ, वो तो चला तो गई है, एक्चुअली तो पास्ट बन गया ना। लेकिन अगर हम पास्ट ही बोलेंगे उसको तो फिर ये वाला पास्ट हमें एक्सप्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए फॉर कन्वीनियंस, ठीक है ना, तो इसे हम तीन चार चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट को भी एक्चुअली पास्ट का कुछ हिस्सा है ना, देखो है ना, परफेक्ट है प्रेजेंट और परफेक्ट ठीक है ना, है तो प्रेजेंट, एक्चुअली प्रेजेंट में नहीं है लेकिन पास्ट का हिस्सा है, लेकिन इसको हम कैटेगराइज कहते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। तो सिंपली गाइज हमने यहाँ से प्रेजेंट उठाया, यहाँ से सिंपल, तो ये बन गया टेबल, ठीक है। ये पास्ट नीचे आया, ये सिंपल, ठीक है ना। उसके बाद ये यहाँ सिंपल आया तो ये फ्यूचर आया, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है ना। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यही टेबल है गाइज, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और ध्यान से पढ़िए, राइट। सबसे पहले हम रूल्स की बात करेंगे, रूल्स की। अगर मैं आपको बताऊं प्रेजेंट सिंपल के रूल्स, तो पहला रूल्स अगर हम बात करें, जो पहला रूल है वो ये है कि सब्जेक्ट हमारा ज़रूरी है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। गाइस सब्जेक्ट क्या होता है? गाइस मैं आपको एक बात बताऊं, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुनना, पता क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम में जो भी सिलेबस आपका होगा, ठीक है, इंग्लिश का जो भी है सिलेबस है, जो बहुत बड़ा सिलेबस है, पोर्शन है, अगर मैं उसकी बात करूंगा, उसमें सब्जेक्ट का मतलब इंपॉर्टेंस है, आगे पता होना चाहिए आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर ये मैटर करते हैं। तो हमें गाइज पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आई होप आपको क्लियर होंगी। फिर भी सब्जेक्ट अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, कोई भी एक्शन डूअर जो कि काम करता है, एंड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है दैट रिसीव्स एक्शन। तो बहुत सारों को गलती मतलब हो जाती है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना, ही इज़ गोइंग टू स्कूल अगर मैं बात करूँ, या अगर मैं बात करूँगा मतलब कोई ऐसे सेंटेंस की, तो जनरली वो क्या होता है कि मतलब ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में उनको गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रिसीव्स एक्शन, जो एक्शन रिसीव करे, दैट्स राइट, ठीक है। तो चलिए हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम किसी और वीडियो में डिस्कस में डिटेल करेंगे। तो हम बात करेंगे पहली चीज़, तो पहला क्या है, प्रेजेंट सिंपल की एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम सेंटेंस की बात करेंगे, जब हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी मेन चीज़ क्या है, दूसरी है यूज ऑफ एस या फिर ई एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। हम शॉर्टकट में बात करते हैं, देखिए क्या होता है, जनरली जब जब भी हम बात करेंगे वर्ब होता है। गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। अगर हमारे पास गाइज नाउन है, वो है पेन, ठीक, और अगर हमारे पास वहीं पे नाउन है, वो है सॉरी वर्ब है, वो है प्ले, ठीक है। गाइज मैं अगर एक बात बताऊँ ना, अगर इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे नाउन में, ठीक है ना, नाउन में हम ऐड करेंगे एस, ये बन जाएगा प्लूरल। क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। पेन प्लस पेन्स इज इक्वल टू प्लूरल। लेकिन गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अगर वर्ब में हम क्या करेंगे, ऐड एस करेंगे ऐड, गाइज वो बन जाता है सिंगुलर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो कैसे वो, अगर मैंने बोला दे, क्या आएगा, दे प्ले, वो खेलते हैं। लेकिन अगर मैं ही बना दूंगा, ही क्या है, वो अकेला है ना, सिंगुलर है ना, तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए मुझे एस डालना पड़ेगा, ही प्लेज, ठीक है ना। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप नाउन में ऐड करते हैं एस, बन जाता है प्लूरल। वहीं अगर आप वर्ब में करते हैं ऐड एस या ई एस, वो बन जाता है सिंगुलर। ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखना। अब क्वेश्चन है, सवाल है कि सर जो भी अगर वर्ब होगा, ठीक है ना, अगर उसका सब्जेक्ट क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, यानी कि वो भी जिसके बारे में बात की जाए, फर्स्ट पर्सन जो बात करेगा, सेकंड पर्सन जो सुन रहा होगा, और थर्ड पर्सन वो है जो ये दोनों उस जिसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है ना, वो है थर्ड पर्सन। अगर वही थर्ड पर्सन होगा सिंगुलर,
जैसे ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, या फिर कोई भी नाम हो सकता है। इन सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर में से अगर आपका कोई वर्ब आया तो हमेशा वर्ब के साथ लगेगा एस या फिर लगेगा ई एस, ठीक है ना, या बन जाएगा आई ई एस। गाइज अब समझ में एक बात ध्यान से सुने, वर्ब्स कितनी हैं? लाखों हैं। क्या हम सारे वर्ब्स को याद कर सकते हैं कि हम सर एस किसके साथ आएगा, ई एस किसके साथ आएगा, आई एस किसके साथ आएगा? नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक शॉर्टकट रूल्स बनाते हैं। हम शॉर्टकट रूल्स को डिस्कस करते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि सर हम कैसे वर्ब के साथ एस या ई एस या आई एस कब और किसके साथ क्या लगाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना। वो रूल क्या है? रूल आपके सामने है। तीसरा, यूज़ ई एस। अब अगर हम बात करेंगे कि ई एस हम किसके साथ लगाएंगे, उन वर्ब के साथ लगाएंगे यू ई एस विद वर्ब्स एंडिंग विद दीज लेटर्स। अगर इन लेटर्स के साथ कभी भी कोई भी वर्ब आपका यूज़ एंड हो रहा है, समझ में आ रहा है? अगर कभी भी इन लेटर्स के साथ अगर कोई भी वर्ब हमारा एंड हो रहा है तो उस वर्ब के साथ हम लगाएंगे ई एस। क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। मिसाल के तौर पर सपोज अगर हम बात करेंगे, सपोज लेट मी गिव एन एग्जांपल, सॉरी गाइस, हाँ, लेट मी गिव एन एग्जांपल। मिसाल के तौर पर हमारा है, सपोज मैंने बोला टी ई ए सी एच। गाइस ये क्या बन गया? टीच बन गया, है ना। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। तो यहाँ पर एंड किससे हो रहा है? सी एच से हो रहा है, ठीक है ना। अगर सी एच से एंड हो रहा है तो इसका अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो क्या लगना चाहिए? रूल हमने क्या बोला? ई एस लगना चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं? टी ई ए सी एच ई एस लिखते हैं, टीज लिखते हैं, राइट। हम टी ई ए सी एच एस नहीं लिखते, टी ई ए सी एच ई एस लिखते हैं, राइट। वहीं की अगर हम बात करेंगे सी ए टी सी एच, कैच, सी एच से एंड हो रहा है तो हम क्या लिखते हैं? सी ए टी सी एच ई एस, कैच, ठीक है ना। कैच पकड़ना होता है। देन अगर हम बात करेंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब वर्ब हैं, बहुत सारे वर्ब हैं कि जो भी ट्राई करोगे आप देख लेगा वर्ब के एंड पे अगर आप इन चीज़ से आपका एंड हो रहा है आप यूज़ करेंगे ई एस, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ओके। अब जो बाकी बचे, जनरली जो बाकी बचे उनके साथ क्या किया जाए सर? तो जनरली फिलहाल आप ये याद रखेंगे, जो भी वर्ब इनसे एंड हो रहा है तो ई एस, अगर इनसे एंड नहीं हो रहा तो एस। सबके साथ नहीं, बस फिलहाल आप याद रखो जो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ब्स हैं उनके साथ क्या लगेगा? एस लगेगा। समझ में आ रहा है? एस लगेगा। अब इसके अलावा, एस के अलावा आई एस भी तो लगता है। कैसे लगता है? खाली एस भी तो लगता है कभी, मतलब कब लगता है, कहाँ पर लगता है, हम बात करेंगे। मिसाल के तौर पे हम बात करेंगे रूल नंबर 5, वो है हमारा, अगर when the verb ends in a consonant plus y we change y into I and add es। देखिए रूल क्या है। सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास है कोई भी वर्ब है, ठीक है ना, हमारे पास कोई भी वर्ब है, हमने ले लिया वरी, एंड इन ए कॉन्सोनेंट। ये एंड किससे हो रहा है? कॉन्सोनेंट से हो रहा है। वाई, यस, इट इज कॉन्सोनेंट, ठीक है ना, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट है तो प्लस वाई है, यानी कि वाई से पहले वाला लेटर हमारा कॉन्सोनेंट होना चाहिए और उसके बाद वाई होना चाहिए, यानी कि एक कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई होना चाहिए एंड पे। किसी भी वर्ब के एंड पे होगा, कोई भी वर्ब ऐसा जिसके वर्ब के एंड पे क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा प्लस क्या होगा? वाई होगा। तो वो चीज़ हमारी किस में बदल जाएगी? जब हम इसको क्या करते हैं, उसे हम बना देते हैं किस में? हम लगा देते हैं जो वाई है उसको बदल देते हैं हम आई में, ठीक है, आई में प्लस लगा देते हैं हम ई एस, बन गया वरीज। इज इट क्लियर फॉर यू? ठीक है, समझ में आ रहा है गाइज? ध्यान से इस चीज़ को समझिए। जैसे कि हमारे पास वर्ब है स्टडी है, ठीक है ना, स्टडी है, इसको हम बदलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम यूज़ अगर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो डी है इट इज़ कॉन्सोनेंट, यस एग्जैक्टली दैट इज कॉन्सोनेंट। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है गाइज? वाई है, ठीक है, वाई है तो ये बदल जाएगा आई ई एस में, वाई बन गया आई प्लस लगा दिया ई एस, दैट इज कॉल्ड स्टडीज। सेम किसी रिप्लाई है, रिप्लाई भी एक वर्ब है ना गाइस, जवाब देना किसी को काम है, तो एल इज कॉन्सोनेंट प्लस वाई लग गया
तो ly बदल के किस में, I प्लस ES रिप्लाइज। इज इट क्लियर फॉर यू? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइज। मैं एकदम छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी एग्जाम के लिए कहीं पर भी कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास होगा व्हेन द वर्ब एंड्स इन अ वावल प्लस वाई, अभी तक तो हम बात कर रहे थे किसकी, कॉन्सोनेंट की प्लस वाई की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हमारा एंड हो ऐसा लेटर, ऐसा वर्ड जो वावल हो उसके बाद वाई हो, उसके साथ क्या किया जाए, वी जस्ट ऐड एस। उसके साथ गाइस सिर्फ हम खाली एस को ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे कैसे, पे हमारा है, पे एक काम है, किसी को पे करना कुछ भी। अब यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट है प्लस क्या है, वाई है, तो क्या बन गया, खाली एस लगेगा, पेज लगेगा। ओके, वैसे ही एंजॉय है, ओ हमारा क्या है, वावल है, प्लस हमारा वाई कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना, वाई से पहले वावल आ गया तो क्या बन गया, एंजॉयज बन गया, ठीक है ना। गाइज ट्वाई है, गाइज ये नाउन है, ठीक है, वहाँ पर ये वर्ब तो नहीं है, यहाँ पर गलती से नाउन आ गया है, ट्वाई तो ट्वाइज। गाइज नाउन्स का भी कुछ इसी तरह का रूल है। अगर आप नाउन की भी बात करेंगे तो बहुत सारे नाउन ऐसे हो जिनमें मतलब यही रूल अप्लाई होता है बहुत सारा, बट आप नाउन को लेके यहाँ पर कन्फ्यूज ना हो जाइए। बस यहाँ पर मैंने लिखा ट्राई, ठीक है, अगर मैं बात करूँ ट्राई की, ठीक है ना, ठीक है, हाँ ट्वाई है, एंजॉय है, पेज है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। याद कर रखना है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा, कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा इज इक्वल टू आपको आई एस लगेगा। वहीं अगर वाविल प्लस वाई होगा वहीं आपको क्या लगेगा, सिंपल एस लगेगा। दैट्स इट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना, ये आपको बहुत काम आने वाला है ये वाला पोर्शन। बिकॉज अगर आप नरेशन की अगर हम बात करेंगे, जो नरेशन वाला पार्ट अगर आप करेंगे तो नरेशन के पार्ट में ये आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि एक पूरा पोर्शन नरेशन का एक पार्ट आपको इस चीज़ पर बेस्ड है। तो हम नरेशन में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन पहले मैं आपको समझा दूँ ये चीज़ होती क्या है। देखिए गाइज, हमारे पास क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे टू टाइप्स के बनते हैं। एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, दूसरा होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब सवाल है ओपन एंडेड क्या होता है और क्लोज एंडेड क्या होता है। अगर मैं ओपन की बात करूं, ओपन से दूर से दिखता है कि कोई ऐसी चीज़ जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मतलब जो खुली है, ओपन है, जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। वहीं अगर हम क्लोज की बात करेंगे, नहीं वो बंद है, मतलब लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है ना, इससे पता चल रहा है। ऐसा क्वेश्चन जिसका एंड ओपन हो, जिसका एंड खुला हो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जिसका एंड क्लोज हो, जिससे आगे आपको परमिशन ना हो बोलने की, वो होता है क्लोज एंडेड। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करेंगे, आपके सामने है दैट क्वेश्चन विच हैज़ डिटेल इन आंसर इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर ऐसा हो कि जिसमें आपको एक डिटेल बोलना पड़े, यानी कि आपको शॉर्ट में यस या नो नहीं बोलना है, आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर क्या हो, विच हैज़ डिटेल इन आंसर, जिसके आंसर में बहुत डिटेल हो, मतलब लंबा चौड़ा आंसर हो, एक दो चार पांच बातें हो सकती हैं, उसे हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। मिसाल के तौर पर वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हैं। मिसाल के तौर पर देखो, इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्यों लेट है, आप बोलेंगे सर मेरी फ़्लाइट लेट होगी, फिर वहाँ से मतलब डिले थी 2 घंटे, फिर मैं पहुँचा रेलवे स्टेशन, वहाँ से ट्रेन मिस हो गई, ठीक है ना, या फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकला तो गाड़ी में गाड़ी ख़राब हो गई, कुछ भी, फिर वहाँ से जम्मू, फिर वहाँ से दिल्ली, यहाँ से वहाँ से, आप एक डिटेल बोल सकते हैं। वैसे ही वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, आप बता सकते हो मैं गली नंबर इतना, ठीक है ना, बिल्डिंग नंबर इतना, फलानी डिस्ट्रिक्ट, फलानी स्टेट, फलानी कंट्री से हूँ। डिटेल है गाइज, एकदम डिटेल है। तो आपको शॉर्टकट में यस या फिर नो से काम नहीं चलेगा, आपको डिटेल देना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज़ आप माइंड में रख लेना गाइज ब्लॉग, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चन की, ये क्या बोलता है, दैट क्वेश्चन विच डजेंट हैव डिटेल इन आंसर इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इसका बिल्कुल उल्टा, ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर्स में डिटेल नहीं हो, ठीक है ना, मतलब डिटेल नहीं हो, बल्कि क्या हो, यस हो या फिर नो हो, तो इसे हम गाइज कहते हैं यस नो क्वेश्चन भी हम बोलते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन भी इसको हम बोलते हैं। इसका आंसर हमेशा किससे आता है, इसका आंसर आता है गाइज हमेशा या आएगा यस या आएगा नो, ठीक है ना।
हाँ, एक और चीज़, अगर हम बात करेंगे ओपन एंडेड की, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन आपका WH फैमिली से बनता है। किससे बनता है? WH फैमिली से। मिसाल के तौर पे वाई, ठीक है ना, वेयर, ठीक है ना, उसके बाद ओके ओके ओके, ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा है विच, ठीक है ना, या फिर हम बात करेंगे हाउ। ओके, तो जो भी है ये WH क्वेश्चन है, इससे बनता है हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन। वहीं अगर हम बात करेंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चन की, ठीक है ना, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आपका बनेगा वर्ब से। किससे बनेगा? वर्ब से बनेगा गाइस। मिसाल के तौर पे यहां पर है डिड यू टेक मील, क्या आपने खाना खाया? डिड यू टेक मील, देखो डिड क्या है गाइस, वर्ब आ रहा है ना, तो इससे क्या है, डिड यू टेक मील, क्या आपने खाना खाया? यहां पर आंसर क्या हो सकता है? अगर आपने खाया होगा तो क्या बोलोगे? यस। अगर नहीं खाया होगा तो क्या बोलोगे? नो बोलोगे, राइट। वहीं अगर हम बात करेंगे वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप प्लीज मेरी हेल्प करोगे, तो यहां पर ये क्या है, आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वर्ब से, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? अगर आप मदद करना चाहेंगे तो यस आएगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो क्या आएगा? नो आएगा, ठीक है। तो गाइज आई होप ये आपको समझ में आया होगा ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। अब है मिसाल के तौर पे, इनको हम सेंटेंस में अगर आएगा तो हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। मिसाल के तौर पे हम बात करेंगे, देखिए पॉजिटिव सेंटेंस अगर प्रेजेंट सिंपल का बनाएंगे, जैसे ही ईट्स बनाना, ठीक है ना, वो केला खाता है, तो इसका नेगेटिव अगर बनेगा तो ही डज नॉट ईट बनाना, वो केला नहीं खाता है। लेकिन इंटरोगेटिव हमारे पास दो तीन तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम बात करेंगे, डज ही ईट बनाना, क्या वो केला खाता है? अब आप मुझे बताएं, ये क्लोज एंडेड है, वो कैसे क्लोज एंडेड है? क्योंकि इसका आंसर अगर हम बनाते हैं, अगर हमें डिटेल आती है तो ओपन एंडेड होगा, अगर यस या नो आता है तो वो क्या होगा? क्लोज एंडेड होगा। ये क्या है? डज ही ईट बनाना, क्या वो केला खाता है? अगर खाता होगा तो यस, या अगर वो नहीं खाता होगा तो क्या आएगा? नो आएगा। ओके, तो दैट मीन्स ये इसका आंसर यस और नो में, तो ये क्या बन गया? ये बन गया क्लोज एंडेड क्वेश्चन। वहीं अगर हम बात करेंगे ओके, डज ही नॉट ईट बनाना, तो वही वही चीज हो गया। अब है वाई डज ही ईट बनाना, वो केला क्यों खाता है? क्वेश्चन है वो केला क्यों खाता है। ये क्वेश्चन किससे बन रहा है? WH वर्ड से बन रहा है, ठीक है। तो WH वर्ड से क्वेश्चन बन रहा है कि दैट मीन्स इसके आंसर की डिटेल होगी। वाई डज ही ईट बनाना, वो केला क्यों खाता है, हम पूछ सकते हैं। वो सेहत बनाने के लिए खाता है, उसको मसल्स गेन करनी है, उसको वेट गेन करना है, जो भी है, उसको अच्छा लगता है। तो एक डिटेल इसमें छुपी हुई है। जब दो डिटेल्ड आंसर होगा तो इसका उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइज पहला जो हमने पार्ट आज कंप्लीट किया है टेंस का, इसमें बस बेसिक कुछ रूल्स हैं, सिर्फ मैंने हमने रूल्स डिस्कस किए कि हम, यानी कि जब हम प्रेजेंट सिंपल करेंगे तो हमें रूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर कम से कम क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, रूल्स क्या हैं, कुछ मेन चीज़ें क्या है, एस और इसके यूज़ कहाँ पर आए, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो गाइज जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा इस प्रेजेंट का, तो हम उसमें बात करेंगे, टेंस में हम बात करेंगे प्रेजेंट की। फिर हम गाइज बात करेंगे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। जब हम कंप्लीट करेंगे तो अगला पार्ट जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा स्टैंडर्ड लेवल का, यानी कि उसका लेवल हाई होगा, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होगा, तो एडवांस लेवल का होगा। उसमें हम बात करके प्रेजेंट के सारे यूजेस, ठीक है ना, जो भी इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ पे लगते हैं, जब हम कोई मैगजीन पढ़ते, कोई बुक पढ़ते हैं, वहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ हुआ होता है, या फिर जब हम कोई सपोज आप कोई कहाँ पे, मतलब आप क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव कोई आंसर्स लिखते हैं, तो वहाँ पर आप सेंटेंस में मतलब क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं जब, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि हाँ गाइस कि यहाँ पर हमें कौन से टेंस से हमको इस स्पीच को कंप्लीट करना है। तो ये टेंस वाला डिस्कशन हम कंप्लीट करेंगे आगे इंशाल्लाह, 2-4 पार्ट में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई भी इसके रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन होगा, अगर तो खैर गाइस ये तो फर्स्ट पार्ट है, तो आप आगे देखिए, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हम आगे आपको बताएंगे कोई भी कहीं पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले एग्ज़ाम्स को अभी टाइम है, तो आप, आई होप माय बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप एक अच्छे से स्टेप उठाइए, जिनका पिछले यानी कि पिछली बारी में जो एग्ज़ाम था
तो उन एग्ज़ाम्स में अगर उनको लगा होगा कि चलिए वो हमारा छूट गया या कहीं पे कोई कमी रह गई होगी, तो आपको पता होगा कि एक-एक पॉइंट का मतलब वो इम्पोर्टेंस होता है, एक-एक पॉइंट का। कुछ ऐसे भी पॉइंट मतलब स्टूडेंट्स हैं जिनका एक-एक पॉइंट से वो रह गए हैं, तो उनको इसकी इम्पोर्टेंस पता होगी। इसलिए एक अच्छा स्कोर करने का आपको टाइम है, तो आपके पास है, तो आप फ़ोकस करिए इन चीज़ों पे, तो हम आपके साथ हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।